सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग साधना के कर्म में बहिरंग योग की साधना और अंतरंग योग की साधना। बहिरंग योग की साधना में प्रथम चरण में शरीर का शोधन की प्रक्रिया आती है। शरीर का शोधन बहिरंग। योग साधना के अभिलाषी को, जो योग साधना करना चाहता है, उस व्यक्ति को, उस साधक को आहार और विहार ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे शरीर की सफाई नहीं होगी, आंतरिक सफाई नहीं होगी, बाह्य सफाई नहीं होगी, तब तक योग साधना की सफलता संभव नहीं। बहिरंग साधना में सर्वप्रथम हमें आहार के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। यदि हमारा आहार में सात्विकता नहीं है तो योग साधना में सफलता नहीं है। सफलता, योग साधना का सफलता का रहस्य सात्विक आहार में ही छिपा है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन का सिद्धांत लागू होता। सात्विक सतोगुणी, तामसिक भोजन तमोगुणी और राजसी रजोगुणी। जैसे अन्न ग्रहण करेंगे वैसा उसका मन का गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन व्यवहार बनते रहते हैं। यदि हमने तमोगुणी भोजन का उपयोग कर रहे हैं तो तामसी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति तमोगुण की हो जाए और तमोगुण किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता। भले बड़ा महात्मा बन जाए, सिद्ध पुरुष बन जाए, किंतु उसके अंदर तमोगुण की मात्रा है, क्रोधित व्यक्ति है, उद्विग्न है, गुस्सेल प्रवृत्ति का है, अपने क्रोध पे नियंत्रण, तो उस व्यक्ति का कोई सम्मान और इज्जत नहीं करेगा, उससे नफरत करने लग जाएगा। कारण क्या है कि उसका तमोगुण की अधिकता है। सतोगुण
राशि भोजन, एक से अधिक भोजन करना, तो राशि भोजन में व्यक्ति को आलसी और प्रमादी बनता है। यदि व्यक्ति राशि भोजन करेगा तो शारीरिक रूप से बीमार तो होगा, साथ साथ में वो आलसी और प्रमादी होने के कारण उनका स्वाध्याय के कर्म में, साधना के कर्म में, जप के कर्म में उनका चिंतन मनन नहीं बन पाएगा। और जब व्यक्ति का चिंतन मनन नहीं होने से व्यक्ति का आत्मिक परिशोधन नहीं कर पाएगा और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। रजोगुण प्रधान व्यक्ति भी योग साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सतोगुण योग साधना का सफलता का मार्ग है। व्यक्ति आहार पे ध्यान दे, यथा समय योग साधना वाले व्यक्ति को, साधक को एक समय उपवास करना चाहिए, फल जूस फलाहार लेना चाहिए और एक समय हल्का सुपाच्य दलिया खिचड़ी जैसे सुपाच्य चीज का सेवन करना चाहिए और संभव बन पड़े तो आस्वाद का भी वर्त करते रहना चाहिए। ये आहार विहार में आहार के पहले प्राथमिकता रहती अन्न का, और अन्न के ऊपर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि हमने गरिष्ठ भोजन कर लिया तो व्यक्ति बीमारी का जखीरा खड़ा कर लेगा। भोजन में कहा गया कि आधा भोजन करें, आधा हमारे पानी और हवा के लिए पेट को खाली रखें। आधा भोजन और आधे आधे में पानी और हवा के लिए जगह रखना चाहिए, तो व्यक्ति का पाचन क्रिया सही रहेगी और व्यक्ति पाचन क्रिया सही होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये हमारे आहार, ये प्रारंभिक हमारी बहिरंग साधना में पहले आहार को प्राथमिकता देना होगी। दूसरा आता विहार। विहार में वैसे संयमित जीवन एक समय चक्र को निर्धारण कर लेना चाहिए कि व्यक्ति का साधना का समय, स्वाध्याय का समय, योग अभ्यास का समय, इस प्रकार व्यक्ति का दैनिक क्रम ऐसा बना लेना चाहिए कि व्यक्ति उसी समय पे व्यक्ति सोए, उसी समय पे जागे और हर समय का व्यक्ति सही सदुपयोग करे। समय का सदुपयोग व्यक्ति को विहार में महत्वपूर्ण है, तो समय का निर्धारण करते रहना चाहिए। यदि हमने विहार को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, उसमें यदि लापरवाही बरती गई तो समय तो निकलता जाएगा, किंतु समय निकलने के पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। विहार में हमारा जो 24 घंटे का निर्धारण रहता, उस 24 घंटे में हमको समय का बंटवारा कर लेना चाहिए और उस समय पर वो कार्य करता रहना चाहिए। साथ साथ में हमें विहार के ऊपर हमारा शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए। हमारे घर गृहस्थी व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए,
कपड़े कहाँ रखना चाहिए, जूते कहाँ रखना चाहिए, हमारा हर हर चीज व्यवस्थित कर्म से, कपड़े जूते बाल ये सब सब व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। यह हमारे विहार में आता, और विहार में हमारे जो अंदर आंतरिक मल का विसर्जन तो होना आवश्यक है। साथ साथ में हमारे जो कुसंस्कार, कुविचार और कुरीतियां अंदर यदि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में कुरीतियां हैं, उसका भी विहार करते रहना चाहिए। आहार और विहार ये दोनों एक जोड़ी है, और इस जोड़ी के बिना व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोगी के रूप में है। एक एक बाह्य है तो एक आंतरिक भी कह सकते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों की सफाई बहुत जरूरी है। हमने जो भोजन करा, ग्रहण किया, वह भोजन की पाचन क्रिया सही हो, और पाचन क्रिया सही होने के साथ साथ में हमारा भोजन का उपयोग उपरांत उसकी सफाई होती रहे। ये विहार है। हमारे जो विचारों में मलिनता आ गई, उसका विहार करते रहना चाहिए। आहार और विहार ये दोनों बहिरंग योग साधना में आती है। आप बात करेंगे आंतरिक आंतरिक योग साधना। आंतरिक योग साधना में 4 चरण बताए गए हैं। 4 चरण में प्रथम चरण में व्यक्ति को अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, तलहटी में घुसना पड़ेगा। अंतर्मुखी होके हमारे अंतःकरण में परीक्षण, परिवीक्षण, निरीक्षण, आंतरिक करते रहना चाहिए। हमारे पहला चरण है अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी होके आंतरिक परिवीक्षण, परिशोधन। हमारे अंदर हमारे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तृष्णा, लालसा, लिप्सा, ये अंदर छिपी हुई रहती। इनको पर्यवेक्षण करके परिशोधन करना रहता। यदि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम योग साधना तो कर रहे, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालसा, लिप्सा यथावत बनी तो हमारी योग साधना सफल नहीं हो पाई। योग साधना के लिए पहले आत्मनिरीक्षण और आत्मशोधन करें। ये पहला चरण है। दूसरा चरण में आता निर्माण एवं कल्याण, विकास। ये दूसरा चरण है, और दूसरा चरण में हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण करने के लिए मनन, चिंतन, सत्संग, सदगुरु के सदचिंतनों का मनन करते रहना चाहिए। यही हमारा आंतरिक निर्माण में, विकास में सहायक हो। यदि हम असंयमित जीवन जी रहे हैं तो हमारा आत्मनिर्माण
और विकास संभव नहीं है। आत्मनिर्माण के लिए हमें असंयमित इंद्रियां, असमयित संयम, असमयित विचार और असमयित अर्थ, ये हमारे असंयमित, ये 4 प्रकार के असंयमित, इनके ऊपर हमारे दृष्टिकोण होना चाहिए और इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमारा योग साधना में हमको 4 संयम जो महत्वपूर्ण बताया गया है, अर्थ संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और संयम, समय संयम, इनके ऊपर हमारा पूर्ण दृष्टि होना चाहिए। तभी हम योग साधना हमारी सफलता की ओर रहे, तभी हम योग साधक कहलाए। तीसरा चरण हमारी मनोभूमिका, हमारे मन की स्थिति को किसी भी स्थिति में अविचल रखना चाहिए, उसको डगमगाने नहीं देना चाहिए। ये आत्मा और प्रकृति, प्रकृति के जो दृश्यमान चीजें, इसका तालमेल तो नहीं होता, किंतु मन की सहयोग से मन प्रकृति में रमण करता है और जो प्रकृति की चीजें जो प्रकृति ने हमें दी, वो चीजें बनती बिगड़ती रहती है। शरीर नाशवान है, शरीर से जुड़े हुए परिवार के सदस्य भी नाशवान है। यदि नाशवान शरीर में से कोई परिवार का सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाए तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। पर हमारी दृष्टि इस ओर नहीं जाती कि नाशवान शरीर जीवन मरण का यह चक्र चलता रहता है, किंतु मन के आहत अंतरात्मा तक पहुंच जाती। मन बड़ा विचलित हो जाता, परेशान हो जाता, उद्विग्न हो जाता और प्रकृति के अंदर जो धन संपदा व्यक्ति कमा रहा, उसमें लाभ हानि की भी गुंजाइश बनी रहती। व्यक्ति को लाभ हो जाए तो अति उत्साहित हो जाता और नुकसान हो जाए तो परेशान, अशांत हो जाता। हमारे किसी भी स्थिति में हमारी मानसिकता को स्थिर रखना चाहिए, मानसिक स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। ये संसार है, धूप और छांव होती रहेगी, लाभ और हानि होती रहेगी, उचित और अनुचित, ये प्रकृति का नियम है। दुख और सुख का एक जोड़ा है, लाभ और हानि का एक जोड़ा है। पर यदि व्यक्ति को लाभ हो जाए तो अति उत्साहित हो जाता और हानि हो जाए तो निराश हो रहा। दोनों स्थिति में हमारे मन को अविचलित रखना चाहिए। ये हमारा आंतरिक योग का तीसरा चरण है। चौथा चरण
व्यक्ति को व्यष्टि सकीर्णता सोच, कार्य विसकीर्णता, मानसिक सकीर्णता, जिसे कंजूस की श्रेणी में भी लेते हैं, कि व्यक्ति मात्र अपने तक ही सीमित रहता है। समाज, राष्ट्र, रिश्तेदार से उस व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। व्यक्ति अपने में बंधा हुआ रहता। सकीर्णता सोच के कारण व्यक्ति अपने आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता, और सकीर्णता सोच वाले व्यक्ति को संसार समझ नहीं आता। अपनी सकीर्णता को छोड़ के विस्तार करना चाहिए। गंदी नाली में जो कीड़े पड़े रहते हैं, वो उसी कीड़े उसी में पनपते रहते और वहीं मर जाते। मेंढक कुएं में पड़ा रहता और वही कुएं में मेंढक की मौत हो जाती। व्यक्ति कुपमंडू हो जाता, अपना दायरा छोटा करके रखता। ये परमात्मा का ये संसार है, इस संसार में अपना विस्तार करते रहना चाहिए, ईश्वर के साथ जुड़ते रहना चाहिए। नाले को नदी से जुड़ना चाहिए। हमारी मन स्थिति को, हमारी अंतरात्मा को परमात्मा के विशाल सागर में डूबते रहना चाहिए। व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होने लगी। व्यक्ति, मकान का एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि व्यक्ति 15 बाय 50, 20 बाय 40 का मकान बताता रहता। उसकी दृष्टिकोण, उसकी विचारणा बस उसी दायरे में सीमित रखता। यदि वह व्यक्ति वायुयान के ऊपर बैठ जाएगा तो उसका दृष्टिकोण, उसकी आंखें दूर तक दिखने लगेगी, और वायुयान की ऊंचाई होने से क्षेत्रफल ज्यादा दिखेगा, किंतु वह उनका जो मकान, जो 20 बाय 40 से 15 बाय 50 का जो मकान दिख रहा था, वो उसके दृष्टि में छोटा होने लगा। ईश्वर की सृष्टि में व्यक्ति सकीर्णता छोटी हो जाती। व्यक्ति को हर क्षेत्र में अपना विस्तार करते रहना चाहिए। अपने संपदा का, अपना समय का, अपने धन का, अपने विचारों का, अपने कर्मों का को समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए लगाते रहना चाहिए। ये सकीर्णता छोड़ के, वेष्टि छोड़ के समष्टि में व्यक्ति लगा देगा तो यही व्यक्ति का परमानंद की प्राप्ति, अखंडानंद और की सुख की अनुभूति होने लगती है। व्यक्ति का दायरा बढ़ाना चाहिए। वेष्टि में व्यक्ति दायरा नहीं बढ़ाता तो नाना प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ रहता, और उन्हीं कष्टों में अंत अपना प्राण त्याग देता। भाई बहनों, योग साधना, ये ईश्वर प्राप्ति की बात तो अलग है, किंतु योग साधना के बहिरंग और आंतरिक साधना ये हमारे शरीर से संबंधित है, और शरीर की इसमें पवित्रता आने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, और आंतरिक और बाह्य ये दोनों योग साधना योग साधकों को बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है,
तभी व्यक्ति आत्मिक प्रगति कर पाएगा। इनके बिना आगे का रास्ता मिलना संभव नहीं है। इससे हमारे आंतरिक शत्रुओं का शमन होता रहेगा और सद्गुणों की वृद्धि होने की संभावना रहती है। ओम शांति शांति।